हेलो एवरीवन, मैं आपका फ्रेंड महादेव एजुकेशन से आपके लिए अलिनो और लानिनो का चैप्टर लेकर के आया हूँ, जो कि हर एक एग्ज़ाम में आएगा और लेटेस्ट टॉपिक है। तो परिचय। अलिनो एक जलवायु चक्र है जिसमें मुख्य दो अवस्थाएं होती है, अलिनो और लानिनो। ये प्रशांत महासागर के तापमान और वायु दाब में बदलाव से बनता है। इसका प्रभाव पूरे विश्व के मौसम पर पड़ता है, खासकर भारत के मानसून पर भी पड़ता है। ये दोनों अलिनो लानिनो एक दूसरे की विपरीत स्थिति है, जो कि हम आगे जानेंगे। और प्लीज़ अगर हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये आने वाली एसएससी, रेलवे, पीसीएस, कोई से भी स्टेट की पीसीएस हो, सब में आएगा। ये चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आइए हम जानते हैं अलिनो और लानिनो के बारे में। तो अलिनो क्या है? तो अलिनो समुद्र के तापमान का असामान्य रूप से बढ़ जाना। जब मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का पानी गर्म हो जाता है, व्यापारिक पवनें कमज़ोर पड़ जाती है, तो इस स्थिति को अलिनो कहते हैं, है ना। जो प्रशांत महासागर है उसका पानी गर्म हो जाता है और व्यापारिक पवनें जो कमज़ोर पड़ जाती है, इस स्थिति को अलिनो कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है, तो प्लीज़ आप ये नोट डाउन करिएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे की विपरीत स्थिति होती है ना। कहीं तापमान बढ़ जाता है और लानिनो में तापमान कम हो जाता है, वो वाली स्थिति होती है। अलिनो के प्रभाव। भारत पर प्रभाव। मानसून कमज़ोर हो जाता है अलिनो के कारण, है ना। मानसून कमज़ोर हो जाता है, सूखा पड़ सकता है, तापमान बढ़ता है। विश्व पर प्रभाव। दक्षिण अमेरिका में अधिक वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया में सूखा। मछलियों की संख्या कमज़ोर हो जाती है, जिससे मछलियों का व्यापार कमज़ोर पड़ जाता है। और इससे छोटे मतलब ये क्रिसमस के आसपास आता है, इसलिए इसे छोटे बच्चे, चाइल्ड का नाम दिया गया है, छोटा बच्चा का नाम दिया गया है ना। जो कि पेरू के मछुआरे होते हैं, उन्होंने इसे छोटे बच्चे का नाम दिया है। आइए, लानिनो क्या है? तो ये समुद्र के तापमान का असामान्य रूप से कम हो जाता है ना। असामान्य रूप से कमजोर हो जाता है। प्रशांत महासागर का पानी ठंडा हो जाता है। ट्रेड वाइंड्स तेज हो जाती है, तो इसे लानिना कहते हैं, है ना। लानिनो और अलिनो एक दूसरे के विपरीत है, जो कि भारत पे भी कई प्रभाव पड़ता है, जो कि हम देखेंगे भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानेंगे हम, है ना। तो ये बहुत लेटेस्ट टॉपिक है, इससे हर एक एग्ज़ाम में, अब आने वाले एग्ज़ामों में क्वेश्चन जरूर आएंगे। लानिनो के प्रभाव। भारत पर प्रभाव। मानसून मजबूत होता है, अधिक वर्षा होती है, बाढ़ की संभावना बढ़ती है। विश्व पर प्रभाव। ऑस्ट्रेलिया में अधिक वर्षा, दक्षिण अमेरिका में सूखा, है ना। ठंड अधिक पड़ती है लानिनो के कारण, ठीक है। प्लीज़ आप ये अच्छे से अपने नोट्स में लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप इस टॉपिक को प्लीज़ अच्छे से कवर करिएगा, है ना। तो आइए हम दूसरा जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो आइए, अलिनो और लानिनो के बीच अंतर या आधार। अलिनो और लानिनो। तापमान बढ़ता है, घटता है, मतलब अलिनो का तापमान बढ़ता है, लानिनो का तापमान घटता है। ट्रेड वाइंड्स कमज़ोर और मजबूत होती है ना, दोनों के बीच में। भारत में मानसून एक अलिनो कमज़ोर करता है और लानिनो मजबूत करता है भारत में मानसून। सूखा, बाढ़। तो सूखा, अलिनो सूखा क्षेत्र बना देता है, पूरा सूखा। और ये लानिनो बारिश अधिक करता है ना। ENSO चक्र कैसे काम करता है? तो सामान्य स्थिति हम जानते हैं। ट्रेड वाइंड्स पूर्व से पश्चिम चलती है। गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की ओर रहता है, ठंडा पानी पेरू की ओर रहता है। लेकिन अलिनो में ट्रेड वाइंड्स कमज़ोर और लानिनो में ट्रेड वाइंड्स मजबूत होता है ना। प्लीज़ अगर हमारी ये लेक्चर अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम डेली एक चैप्टर बहुत ही 7-8 मिनट के लिए लेकर आते हैं और एक या दो क्वेश्चन कंफर्म होते हैं। तो आइए, भारत के मानसून पर प्रभाव। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। अलिनो आने पर मानसून कमज़ोर और सूखा, खेती प्रभावित। और लानिनो आने पर मानसून मजबूत, अच्छी खेती, अधिक वर्षा, है ना। भारत में ऐसा प्रभाव है इसका। प्लीज़ यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं बता दूं कि अलिनो लानिनो में अंतर आपको स्पष्ट तरीके से याद रखना है। परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ MCQ लेकर के आया हूँ। अलिनो किस महासागर से संबंधित है? जिसका सही उत्तर है प्रशांत महासागर से। अलिनो, ये क्वेश्चन आएगा, पक्का आ सकता है। तो मैं MCQ भी लेकर आया हूँ, 3 या 4 MCQ है, जिसमें से एक आध क्वेश्चन पक्का बनेगा।
ठीक है। और आइए हम दूसरा एमसीक्यू जानते हैं। दूसरा एमसीक्यू है ला नीनो के समय भारत में क्या होता है? तो अधिक वर्षा होती है। क्या होता है? सूखा तो अल नीनो के टाइम पड़ता है, कम वर्षा अल नीनो के टाइम होती है ना। ला नीनो के टाइम पे ही अधिक वर्षा होती है ना। तो ये अच्छे से कर लीजिएगा और हम डेली एमसीक्यू भी लेकर के आएंगे आपके लिए, ऐसा टेंशन मत लीजिए। हम धीरे धीरे सारे चैप्टर और सारे एमसीक्यू कवर करवाएंगे। ट्रेड वाइन्स कमज़ोर कब होती है? तो एल नीनो के कारण, है ना। एल नीनो के कारण ट्रेड वाइन्स कमज़ोर होती है ना। तो क्लास में पढ़ने की आसान ट्रिक और जानने के लिए नॉर्मल कंडीशन में सब कुछ ठीक रहेगा। एल नीनो समुद्र गर्म हो जाएगा तो मानसून कमज़ोर हो जाएगा। ला नीनो समुद्र ठंडा हो जाएगा तो मानसून मजबूत हो जाएगा, बारिश अधिक होगी, खेती अच्छी होगी, है ना। छात्रों के लिए तुरंत याद करने की अच्छी ट्रिक है ये। प्लीज़ आप स्टूडेंट जो भी हो एग्ज़ाम में नॉर्मल आसानी से याद कर सकते हो, है ना। तो प्लीज़ अगर यही हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये अच्छा 6 मिनट में आपको 1 या 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जुड़िए महादेव एजुकेशन से। ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियो लेकर डेली आते रहेंगे।